अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बनाएंगे जो है बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट वेट डोनट, जो कि आप इजीली इसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसकी रेसिपी जो है वो बहुत ही इजी है और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। तो जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जी आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, क्योंकि ये होता है आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो आपने सबसे पहले हमने बटर मिल्क बना लेना है। बटर मिल्क के लिए हमने लूक वार्म जो है मिल्क लेना है आधा कप, और इसके अंदर 1.5 चम्मच हमने विनीगर के डालने हैं और इसको हमने मिक्स नहीं करना। इसी तरह से इसको हमने रेस्ट देनी है थोड़ी देर के लिए। तो इतनी देर में हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर लेते हैं। तो जी 2 अंडे लेने हैं हमने, होल एग लेने हैं। इसके अंदर आपने 1/3 कप जो है घर की पिसी हुई चीनी ले लें या फिर आइसिंग शुगर ले लें, और 1/3 कप जो है आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करना है। और ये ईस्ट का पैकेट है, ये 100 का पैकेट आता है। इसके अंदर 3 साशे होते हैं, तो इसमें से 1 साशे जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। या किसी और ब्रांड का अगर आपने लेना है तो फिर 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर ईस्ट डालना है। और आपने इसके अंदर एसेंस डालना है, जो कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर एसेंस का ऐड करेंगे। और अपना जो हमारा बटर मिल्क है वो भी रेडी हो चुका था, वो भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको हमने इतना अच्छा बीट करना है कि जो सारी चीज़ें हैं हमारी, ऑयल और जो बटर मिल्क है और अंडे हैं और चीनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएं। तो इतनी देर तक हमने इसको बीट करते रहना है। तो फिर साथ ही जो है हमने फ्लावर लिया है, ये मैंने ये वाला मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप आम मैदा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जी 2 और आधा कप इसके अंदर मैदा हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो है वो मैयर करके आप इसके अंदर मैदे को डाल दें, 2.5 कप मैदा। और फिर इसको मैं इसको इसके साथ अटैच करके तो इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। आप चाहें तो इसको स्पैचुला की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी अच्छी सी स्मूथ सी डो बना लें। ये काफ़ी स्टिकी होता है, तो इसके लिए जो है वो हमने इसको यानी कि किसी और बॉल में या फिर पैन में हमने ऑयल लगाना है उसको, और उसके अंदर इसको हमने डाल देना है। और इससे हमने रेस्ट देनी है तकरीबन 1.5 आवर के लिए, या फिर इतनी देर के लिए आपने इसे रेस्ट देनी है कि ये डबल हो जाए। शुरू में ये स्टिकी होता है, लेकिन राइज़ होने के बाद ये स्टिकीनेस इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने जो है इसे कवर कर देना है और इसको राइज़ होने देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये राइज़ हो चुका है, इसमें बबल से बन चुके हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोबारा से, और फिर फ्लावर को डस्ट करके तो हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी जो डो है उसको रख देना है। और फिर किसी नाइफ़ की मदद से या फिर किसी कटर की मदद से इसके हमने इक्वली एक जैसे जो है वो सारे पीसीस कर लेने हैं, ताकि हमारे तमाम डोनट्स जो हैं वो एक जैसे बने। चाहे तो आप अपनी छुरी पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है और इसके पेड़े बना लेने हैं बिल्कुल गोल गोल से। तो आप देखेंगे कि किस तरह से डोनट जो है वो बिल्कुल इनकी परफेक्ट शेप बनती है। तो मेरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तमाम पेड़े जो हैं वो इस तरह से बन चुके हैं, और फिर आपने इसको कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए इसे आपने रेस्ट लाजमी देनी है। और फिर आप देखें कि किस तरह से ये पेड़े जो हैं वो भी डबल हो चुके हैं। तो फिर आपने किसी कटर की मदद से या फिर ये नोज़ल है जो हमारी डेकोरेशन के लिए होती है, उससे या फिर और कोई भी चीज़ इस तरह की आप ले सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो डोनट की शेप बनाने के लिए हम होल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो तमाम जो है हमारे पेड़े थे उसके अंदर मैंने इस तरह से होल कर लिया है। और जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तमाम के तमाम रेडी हो चुके हैं। ऑयल जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पर गरम करना है और फिर उसे स्लो फ्लेम पर करके तो आराम आराम से हमने अपने ये डोनट्स जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं।
तो तमाम के तमाम डोनट्स जो हैं वो इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। पहले हम जो है वो थोड़े से डोनट डालेंगे, 4 या 5 अदद जो है वो डोनट इसके अंदर फ्राई करेंगे। एक साथ ना डालिएगा क्योंकि ये राइज़ हो जाएंगे, तो फिर जो है वो हमारे डोनट्स की जो शेप है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने एक साइड से फ्राई करना है और फिर 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा नाइस सा इसका कलर आया है। तो अब हम जो है वो इनको रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से, इसका ऑयल जो है वो निचोड़ लेंगे और आप देख सकते हैं कितने लाइट वेट और कितने ये फूले हुए, कितने सॉफ्ट बने हैं। तो इसको हमने जो है वो जो हाफ़ डोनट्स जो हैं वो मैं शुगर वाले डोनट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने आइसिंग शुगर या फिर घर की पिसी हुई चीनी लेनी है और गरम-गरम डोनट जैसे ही निकलेंगे वैसे ही हमने इस चीनी के अंदर जो है वो हमने इसको कोट कर देना है चीनी से। डोनट काफ़ी गर्म थे, तो जी इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से कोट कर देना है और हाफ़ जो है वो चॉकलेट डोनट बना रहे हैं। तो इसके लिए आपने मेल्टेड चॉकलेट कोई भी ले लेनी है या फिर जो मिल्क चॉकलेट मिलती है बाज़ार से वो आप लेके उसे भी मेल्ट कर सकते हैं और इस तरह से जो है वो आपने डोनट के ऊपर लगा देनी है। जी, तो इस तरह से लगा के आपने एक रैक के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो वापस निकल जाए। डोनट्स को पहले थोड़ा-सा ठंडा हो लेने दीजिएगा ताकि वरना अगर आप इस पे चॉकलेट लगाएँगे तो फिर सारी की सारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और जी कुछ स्प्रिंकल्स हमारे पास हैं, तो वो हम इसके ऊपर इस तरह से जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। और जी ये तैयार हो चुके हैं हमारे डोनट्स और हम इसे एक प्यारे से डब्बे में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो जी उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।